कोई नहीं। जय भीम सर। जय भीम। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी पर मौजूद है डॉक्टर रितु सिंह जी के सपोर्ट में। डॉक्टर रितु सिंह बहुजन बेटी है और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर के जब हम लोग चलते हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो जिस तरीके से नाम है कि भाई बहन की रक्षा करेगा, लेकिन कोई भी भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाता, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। जब से ये 14 में सरकार आई है आरएसएस और बीजेपी की, सुरक्षा उन्हीं से चाहिए। वो कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, लेकिन किससे बचाएं? आरएसएस से बचाएं, बीजेपी के नेताओं से बचाएं। सबसे बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र के लिए आरएसएस और जो ना बीजेपी है। और सुरक्षा करेगा तो संविधान करेगा, संविधान को ही खतरा है। कोई किसी की रक्षा नहीं कर रहा, या तो स्वयं की ताकत या कानूनी सुरक्षा मिले सबको। संविधान गारंटी देता है हर एक आदमी को चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार की, लेकिन उसको लागू कोई नहीं कर रहा। सारी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लेकर आती है। कोई कह रहा है मैं ये दूंगा, कोई कह रहा है मैं ये दूंगा, कोई कह रहा है ये दूंगा। क्यों बकवास करते हो तुम सारी की सारी पार्टियां? ये कहो हम संविधान के पूर्ण रूप से लागू करेंगे, ईमानदारी से लागू करेंगे, तो इस देश में किसी को कोई खतरा नहीं है। बहन बेटियों के साथ आए दिन कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। जैसे कि आज भी सुनने में आया है कि एक दलित महिला पे राजधानी में ही जुल्म हुआ है। इसके बारे में मेरा ये कहना है, मोदी जी ने एक भाषण में ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। कहा था। अब तो सारे पत्रकार महोदय ये कहा था, ये इशारा था कि पूरा मार लो, अब मौका पड़ा जब तक मैं बैठा हूँ, इसलिए अत्याचार बढ़े। तो आज जब जिस तरह से दलित महिला के ऊपर जो पुरुष मार रहे थे, सड़क पर लेटाकर उन्हें मारा जा रहा था, तब कहाँ था? एक दिन भी खाली नहीं जा रहा। किस किस दिन को याद करोगे आप? गुजरात जलाया, गोधरा जलाया, 2020 में दिल्ली के दंगे करवाए, अब मणिपुर जलवा दिया, अब मेवात जलवाया है, और आधा देश जलेगा 2024 में। पूरी प्लानिंग है आरएसएस की। SC/ST पर तमाम तरीकों से, तमाम किस्म से जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी ज़मीनों को कब्जे में लिया है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही की बात है, 15 अगस्त पिछले 15 अगस्त को जाटव मोहल्ला तुगलकाबाद, उससे पहले तुगलकाबाद संत रविदास मंदिर। उस रविदास मंदिर में सर मैं शामिल था। अम्बेडकर भवन से चंद्रशेखर जी के साथ रामलीला मैदान गए, रामलीला मैदान से तुगलकाबाद भी गए। ये सारे आंदोलन क्या थोड़े से लोगों न करना चाहिए? इतना बड़ा समाज है, आज क्यों नहीं आए? आज तो छुट्टी का दिन है। कितने रिटायर्ड हमारे IAS हैं, IPS हैं, प्रोफेसर हैं, क्यों नहीं आ रहे सामने? सब छुपे बैठे हैं। मनुवादियों के कमेंट आ रहे हैं कि 5-7 लोग बैठे हैं डॉक्टर रितु सिंह के साथ में। आप वाली बात तो मतलब इसमें बल देते हुए ये कहा जा रहा है, समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे सर? ये समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। जब तक ये इकट्ठा नहीं होगा, ये अलग अलग करके पीटे जाएंगे, सारे मरेंगे। ये कोई सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, कोई नहीं बचने वाला। ये तो जैसे मुर्गे होते हैं ना उसमें पिंजरे में, बाकी सारे दाना चुगते रहते हैं। एक की मुंडी पकड़ी, हलाल कर दिया, फिर अगले की मुंडी पकड़ी, अगला हलाल कर दिया। इस समाज का वही तो हाल हो रहा है। ये समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, अच्छा, जब तक ऐसे से देश के प्रधानमंत्री ने सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए हैं आज के दिन। अभी तो और भी कुछ कम करेंगे। अच्छा, ये तो शुरुआत हुई है बहन जी। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, उसका इतना डर चढ़ा हुआ है उन्हें, उसकी वजह से 200 रुपये सिलेंडर के कम किए हैं। और 200 रुपये कम। अब अभी 1 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, उसमें पार्टी का नाम NDA है, विपक्ष का इंडिया है। हाँ, उनका इंडिया के गठबंधन से ही तोड़ रहे हैं वो। अब इंडिया नाम नहीं लेते किसी डिबेट में, क्या बोलेंगे? INDIA। इंडिया से इतनी नफरत हो चुकी है उन्होंने। कोई भी डिबेट से आपको उठा लो। दाम घटाए तो कह रहे हैं कि बहनों को सौगात दिया है रक्षाबंधन पर। कहने के झूठे आदमी क्या उस बात का विश्वास क्यों करते हो? आप लोग बड़े जल्दी विश्वास कर लेते हो। गूगल से पूछो ना, वर्ल्ड में सबसे झूठा PM कौन है? मैं उनकी किसी बात का मैं भरोसा नहीं करता। मैं तो इस 90% समाज से गुजारिश करता हूँ कि 24 में इनको जड़ से उखाड़ दीजिए। अगर लोकतंत्र बचाना है और देश का संविधान बचाना है तो।
सर मेरा भीम आर्मी की क्या जिम्मेदारी बनती है? भीम आर्मी के लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं सिवाय आपके। भीम आर्मी के लोग तो शुरू दिन से आ रहे हैं यहाँ, अब आ जाएंगे। कल तो अध्यक्ष जी भी आए थे हमारे। भीम आर्मी अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन अभी भीम आर्मी के पास क्या दिया आप लोगों ने? कोई सीट दी हमारे को? खाली अल्लट खाने के लिए भीम आर्मी है, मलाई खाने के लिए बहन जी है। अच्छा, डॉक्टर सविता रॉय जैसे और भी लोग हैं जो जातिवाद को लेकर उनकी जो सोच है कहीं ना कहीं बहुत ही अलग है इस देश में, ऐसे तमाम लोग हैं। तो इस धरना से ऐसे कितने लोग प्रभावित होंगे? मैं तो गुजारिश करता हूँ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से, वो इस धरने पर आएँ और इस बहन जी को न्याय दिलाएं। क्या वो इंतजार कर रही हैं कि इनका भी फोटो टंग जाए रोहित वेमुला की तरह, पायल तड़वी की तरह? जब आएंगी वो कैंडल मार्च निकालने के लिए। कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के जो नेता हैं चंद्रशेखर रावत पर निशाना साधा जा रहा है कि फेमस जो मुद्दे होते हैं जैसे पहलवानों के, उसमें जाते हैं, डॉक्टर रितु के लिए वो नहीं आ रहे हैं। एक है और कितना बड़ा भारत है, एक आदमी कितना पॉसिबल है उसके लिए किस किस अत्याचार पर पहुँचे? वो मैक्सिमम पहुँचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है यहाँ भी आ जाएं, लेकिन मेरा डायरेक्टर मैं कह नहीं सकता कब आएंगे, लेकिन वो सारी बातों पर नज़र रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आते तो इस आंदोलन को एक बहुत मजबूती मिलती? हो सकता है भाई साहब की प्लानिंग हो, कब आ जाएं वो, हो सकता है आ जाएं। नहीं तो दिल्ली की टीम तो लगी हुई है पहले दिन से ही। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बाकी और भी संगठनों ने ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। और रही बात ये, रात को यहाँ जो है ना 2 PCR लोकल पुलिस का स्टाफ होना चाहिए। बहन अकेली रहती हैं, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। ये दिल्ली का शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, गृह मंत्री जिम्मेदार होगा, यहाँ का DCP जिम्मेदार होगा, यहाँ का SHO जिम्मेदार होगा। मध्यस्थ कर दिया गया और करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडे थे, क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि 14 के बाद मनुस्मृति लागू होगी ना, पहले हल्के से लागू हुई थी और 2019 के बाद वो पूरी तरीके से लागू हो रही है। तो मनुस्मृति में लिखा है कि हम हैं ही पिटने के लिए, वो तो अपना काम कर रहे हैं सही। सही काम तो हमारा समाज नहीं कर रहा कि वोट देते चुनते वक्त जो ना उनको क्यों वोट देते हैं, हमारी चमड़ी तारते हैं, हमारे से वोट लेते हैं। TV रिचार्ज करा लो तो सारे पाखंडवाद चलेगा सुबह से शाम तक, कुछ भी देख लो, हमारा ही पैसा हमारी चमड़ी उतारते हैं, हमारे से वोट लेकर 5 साल फिर हमारी चमड़ी उतारते हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती समाज को? कहीं ना कहीं गलती इसमें बहुजनों की ही है। बहुजन सबसे ज़्यादा गलती इस वक्त मैं इलेक्टेड 131 गुलामों की मानता हूँ। वो आज एक धरने पर 131 में से आया कोई? राजेंद्र पाल गौतम जी आते हैं अक्सर। राजेंद्र पाल गौतम जी अपना ड्यूटी सही कर रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो 131 पार्लियामेंट में बैठे हैं वो रिजर्व सीट से गए हैं, वो संविधान के कारण गए हैं और वो संविधान की बात नहीं करते। उनके सामने सब कुछ लुट गया। 10% आरक्षण जब जनेवा आरक्षण हुआ था तो बड़ी मेज सत्वा रहे थे हमारे 131। उन्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? हमारे डंडे से हमारे को ही पिटवाया जा रहा है, डंडा भी हमारा, पिट भी हम रहे हैं। ये कब समझ में आएगा हमारे 131 को?